श्री विधायक मनोज मेघवाल ने गुरुवार को राजकीय जाजोदिया स्कूल में गहलोत सरकार की इंदिरा गांधी फ्री स्मार्टफोन योजना का शुभारंभ किया। मेघवाल ने योजना के कैंप का फीता काटकर निरीक्षण किया। इस अवसर पर विधायक ने कहा, राज्य सरकार जनहित के नए आयाम स्थापित कर रही है। पहले दिन वार्ड नंबर 3 के 60 लोगों को स्मार्टफोन वितरित किए गए। इस दौरान आईटी विभाग के प्रोग्रामर गौरीशंकर नाई ने कैंप के 6 जोन बनाए जाने के बारे में जानकारी दी। एडीएम भागीरथ साग, एसडीएम रमेश कुमार, सभापति नीलोफर गौरी, उपसभापति अमित मारोटिया, शहर ब्लॉक कांग्रेस कमेटी के अध्यक्ष प्रदीप तोदी, रामावतार शर्मा, रामजीलाल शर्मा, पार्षद सुनीता रावतानी, आसिफ नसवान, आसिफ अली चौहान, तरुण सियोता, प्रदेश वाल्मीकि, अजय ढेनवाल, मुकुल मिश्रा, फारूक भुट्टा, जाकिर कियाल, आनंद मांडिया, कृष्ण तंवर सहित अनेक लोग कार्यक्रम में मौजूद हैं। भाजपा युवा मोर्चा द्वारा 14 अगस्त को निकाली जाने वाली तिरंगा यात्रा को लेकर कार्यकर्ताओं ने विभिन्न विद्यालयों में जनसंपर्क किया। नेता प्रतिपक्ष एडवोकेट जयश्री दादीज के नेतृत्व में कमल दादीज, नरेंद्र गुर्जर, नरेंद्र सिंह भाटी, हिमांशु भाटी, हेमंत सांकला, राहुल भाटी ने विद्यालयों में जनसंपर्क कर बताया कि राष्ट्रीय पर्व के उपलक्ष्य में तिरंगा यात्रा का आयोजन किया जा रहा है, जिसमें अपने विद्यालयों की झांकियों के साथ अधिक से अधिक संख्या में बच्चों की भागीदारी होनी चाहिए। भाजपा के युवा मोर्चा के पूर्व अध्यक्ष नरेंद्र गुर्जर ने बताया कि 14 अगस्त को अशोक सर्किल से तिरंगा यात्रा शुरू होकर नगर के प्रमुख मार्गों से होते हुए गांधी चौक में संपन्न होगी। वहीं इस यात्रा में प्रदेश भर से अनेक नेताओं के पहुंचने की गुंजाइश है। सुजानगढ़ शहर के एनके लोहिया स्टेडियम में राजीव गांधी शहरी ओलंपिक खेलों का समापन हो गया। कार्यक्रम में एडीएम भागीरथ साग, सभापति नीलोफर गौरी, उप सभापति अमित मारोटिया सहित अनेक लोगों ने विजेता प्रतिभागियों को प्रमाण पत्र देकर व मेडल पहनाकर सम्मानित किया। इस दौरान पार्षद मधु बागरेचा, पार्षद सुनीता रावतानी, उप सभापति अमित मारोटिया सहित अनेक लोग मौजूद रहे। कार्यक्रम के दौरान सभापति नीलोफर गौरी ने कहा कि खेलों से व्यक्ति का चहुमुखी विकास होता है। इसी के तहत प्रदेश के मुखिया अशोक गहलोत ने प्रत्येक गांव, प्रत्येक शहर, प्रत्येक वार्ड, प्रत्येक गली से खेल और खिलाड़ियों का विकास करने के दृष्टिकोण से यह अनूठी परंपरा चलाते हुए राजीव गांधी ओलंपिक चलाए, जिससे राजस्थान में फिट रहने की सभी लोगों में प्रवृत्ति का विकास हो रहा है। साथ ही खेलों को भी बढ़ावा मिल रहा है और छुपी हुई प्रतिभाएं इन खेलों के जरिए सामने आई है। सुजानगढ़ में श्री दिगंबर जैन समाज द्वारा संचालित श्री महावीर विद्या मंदिर विद्यालय में छात्र छात्राओं को शैक्षणिक सामग्री का वितरण किया गया। व्यवस्थापक महावीर प्रसाद पाटनी ने बताया कि ईटानगर गुवाहाटी प्रवासी निहाल चंद अमराव देवी बगड़ा की वैवाहिक वर्षगांठ के उपलक्ष्य में उनके पुत्र महेश कुमार बगड़ा परिवार द्वारा आयोजित कार्यक्रम में अध्यक्षता जैन समाज के संरक्षक विमल कुमार पाटनी ने की। मुख्य अतिथि मंत्री पारसमल बगड़ा रहे, जिन्होंने प्रेरकीय संदेश देते हुए शिक्षा के साथ साथ देश सेवा के क्षेत्र में आगे बढ़ने की विद्यार्थियों से अपील की। लालचंद बगड़ा ने मामाशाह परिवार का आभार जताया। इस अवसर पर संतोष गंगवाल, सरोज पाटनी, बगड़ा परिवार के प्रतिनिधि विनीत कुमार बगड़ा मंचस्थ रहे। विनीता माली, प्रीति गुजर, हिमानी शर्मा सहित अनेक लोग कार्यक्रम में मौजूद रहे। संचालन संगीता शर्मा ने भाजपा के अनेक पार्षदों, पदाधिकारियों, कार्यकर्ताओं ने विकास कार्यों में भेदभाव के गंभीर आरोप लगाते हुए नगर परिषद कार्यालय में जमकर प्रदर्शन किया। भाजपा पार्षदों ने आरोप लगाते हुए कहा कि भाजपा के वार्डों में नाली, सड़क, सफाई कार्यों में जमकर भेदभाव हो रहा है। साथ ही कहा कि पट्टे बनाने के कार्यों में नगर परिषद द्वारा अनियमितता बढ़ती जा रही है। इसके अलावा भाजपा पार्षदों ने कहा कि जमकर टेंडर प्रक्रिया में भ्रष्टाचार हो रहे हैं। नगर परिषद के पोर्च में जब भाजपा के नेता और आम लोग नारेबाजी कर रहे थे, तभी एक कार वहीं पर बीच में खड़ी थी, जिसको लेकर काफी विरोध किए जाने के बाद कार को हटाया गया। दूसरी ओर कार्यालय में घुसने की बात को लेकर पुलिस और भाजपा नेताओं के बीच विवाद हुआ और तनातनी की स्थिति रही। बाद में पार्षदों व कुछ चुनिंदा नेताओं के अंदर जाने पर सहमति हुई। उसके बाद आयुक्त के कक्ष में सभी भाजपा पार्षदों के साथ पूर्व मंत्री खेमाराम मेघवाल, उपनेता प्रतिपक्ष रिछपाल बिजाणिया, एडवोकेट मनीष दादीज की मौजूदगी में वार्ता हुई। इस दौरान सभी पार्षदों ने अपने अपने वार्डों की मुख्य समस्याएं बताई। आयुक्त ने कहा कि मेरे स्तर पर प्रत्येक वार्ड के लिए 2 लाख के विकास कार्यों
काम में आश्वस्त नेता हूँ, जिस पर सभी पार्षदों ने तालियां बजाकर उनका स्वागत किया। इस दौरान पार्षद डॉक्टर शर्मिला सोनी, मनोज पारिक, पार्षद रियोम कोड, रामनिवास बुगालिया, ममता ओझा, महेश जोशी, गौरव इंदौरिया, पन्नालाल सोनी, प्रकाश सोनी, विजय चौहान, वेद पवनलाल शर्मा, नरेंद्र प्रजापत, बाबूलाल गोजारा, पुरुषोत्तम शर्मा, प्रेम स्वामी सहित अनेक लोग मौजूद रहे। आज सुजानगढ़ में बीजेपी के 21 वार्डों में नगर परिषद सुजानगढ़ द्वारा भेदभाव किया जा रहा है। 21 वार्डों में न तो इन्होंने कोई एक नाली दी है पिछले 2.5 साल में, एक आधी सड़क दी है, वो भी कांग्रेस के कार्यकर्ताओं के घरों के सामने दी है। उस वजह से आज हमने पूरे 21 के 21 पार्षदों ने मिलकर यहाँ पे विरोध प्रदर्शन किया है। आयुक्त महोदय से किस प्रकार की वार्ता हुई? आयुक्त महोदय से उन्होंने अच्छा आश्वासन दिया है। हर वार्ड को 2-2 लाख रुपए का काम देने की उन्होंने ये घोषणा की है या फिर उन्होंने आश्वासन दिया है। आज नगर परिषद में हमारे पूरे 21 वार्डों की तरफ से धरना प्रदर्शन किया गया है, घेराव किया गया है। इसमें मुख्य कारण ये है कि जो अभी 10 करोड़ का टेंडर हुआ है उसमें 20-21 वार्डों को जिस तरीके से नजरअंदाज किया गया है, आने वाले टाइम में उनको इसका बड़ा खामियाजा भुगतना पड़ेगा। और मेन कारण ये है, एक तो सीवरेज का सेकंड फेज आया था, उसमें बीजेपी वार्डों को दरकिनार कर दिया गया। एक जो मेन रोडें बनी है नगर परिषद, ये पीडब्ल्यूडी से जो स्टेशन रोड बनी है उस पर पानी इकट्ठा होता है। एक सालासर रोड बनी है, वो 2-3 बार टूट चुकी है। एक जो ये खाद्य सुरक्षा में जो नाम जुड़ रहे थे वो पोर्टल बंद गए। और एक जो पट्टे है मेन पट्टों में जो धांधली चल रही है उसका है। और खसरा खारिज करने के लिए 3-3, 4-4 महीने का वेट करना पड़ रहा है। हमारे वार्डों में इतना भेदभाव हो रहा है कि 25-25 रोडें जो आज तक वहाँ पे एक कंकर नहीं पड़ा है, वहाँ पे इन्होंने मात्र 3 घरों को राजी करने के लिए 700 मीटर की रोड थी, जिसमें 3 घरों को राजी करने के लिए एक रोड दी। सुजानगढ़ नगर परिषद की सभापति नीलोफर गौरी ने शहर के सभी 60 वार्डों में बिना भेदभाव के विकास कार्य करवाए जाने के दावे किए। सभापति नीलोफर गौरी ने कहा, एक तरफ जहां शहर के मुख्य बाजारों में सड़कें बनकर सौंदर्यीकरण का काम हुआ है, जिनमें अनेक बीजेपी के वार्ड इस सड़क से लगते हैं, दूसरी ओर शहर के अनेक मोहल्लों में अनेक कांग्रेस और बीजेपी के वार्ड हैं, जिनमें समान रूप से विकास कार्य करवाए गए हैं। आगामी बजट घोषणा के वर्ष में भी अनेक ऐसी मुख्य सड़कें हैं जो बीजेपी के वार्डों से संबंधित है। उन्होंने कहा कि कांग्रेस और बीजेपी तथा आम जनता सभी एक समान भाव के अनुसार सभी के लिए विकास कार्य करवाए जा रहे हैं और हम लोग इस पार्टी की पॉलिटिक्स का जनित के मामले में किसी प्रकार का महत्व नहीं देते। आप ही देखिए, सभापति नीलोफर गौरी ने बिना भेदभाव के विकास कार्य करवाए जाने को लेकर कौन कौन से दावे किए हैं। कि जिस तरह से शहर में 60 वार्ड हैं और हमारी प्राथमिकता पूरे 60 वार्डों में ही काम कराने की हमेशा से रही है। इसी के तहत हम हमेशा जब भी टेंडर निकालते हैं बिना भेदभाव किए, चाहे बीजेपी वार्ड हो या कांग्रेस, हम बराबर काम निकालते हैं, क्योंकि ये शहर का काम है, शहर हम सबका है। इसी के तहत हमने सर्वप्रथम 12 करोड़ का टेंडर निकाला, जिसमें हमने सारा काम सभी वार्डों में करवाया था। और प्रशासन शहरों के संग अभियान के तहत जब हमने 6-6 लाख रुपए 60 वार्डों में समान रूप से दिए गए थे, उसके बाद 4 करोड़ का जो टेंडर निकला था उसमें भी चाहे बीजेपी वार्ड हो कांग्रेस वार्ड हो, उसमें हमने काम करवाया था। और बजट घोषणा में माननीय मुख्यमंत्री जी महोदय द्वारा जब हमें जो सड़कें दी गई थी, उसमें हमने शहर की जो मुख्य सड़कें ली गई थी, जो शहर को और गांव को जो लिंक रोडें हैं वो ली गई थी, जिसमें हमने शिवबाड़ी रोड ली थी, चैम्बर रोड, झंवर रोड, और जो लोहार गाड़ा है वो भी हमारे नगर परिषद द्वारा उसका काम करवाया गया था। और अभी जो लास्ट बजट घोषणा में जो हमें जो सड़कें दी गई थी, उसमें हमने शहर का मुख्य बाजार लिया गया था, जिसमें सभी वार्ड लगते हैं, बीजेपी के वार्ड भी लगते हैं और कांग्रेस के वार्ड भी लगते हैं। तो हमारा यही मकसद है कि जब काम होता है तो हम सभी वार्डों में समान कराते हैं, क्योंकि ये शहर हम सबका है। और इसी के तहत अब हमने जो टेंडर निकाला है उसमें भी हमने काफी वार्डों में काम लिया है। वार्ड नंबर 23 में लिया है, 3 में लिया है, ऐसे जो बीजेपी के वार्ड है उसमें लिया है। आज जो भोजलाई पीसीबी स्कूल से भोजलाई चौराहे तक जो रोड बनी है, जो शहर की सबसे बड़ी रोड, वो भी बनने जाएगी, उसमें सभी वार्ड लगते हैं, बीजेपी के भी लगते हैं, कांग्रेस के भी लगते हैं। तो हमारा हमेशा काम जब हम कराते हैं तो पूरे शहर को साथ लेके और विकास करवा रहे हैं। ऐसी हमारी मानसिकता नहीं है कि हम सिर्फ कांग्रेस के वार्ड में ही काम करा रहे हैं, हम बीजेपी कांग्रेस दोनों में काम कराते हैं। हमने शहर में
आज तक इतना विकास नहीं हुआ, इतनी सड़कें नहीं हुई है। इन 2.5 सालों में हमारे विधायक मनोज जी मेघवाल साहब के नेतृत्व में हमने बहुत सड़कों के जाल बिछाए हैं। हमने जहाँ पानी निकासी की जो परेशानी थी, उनको पानी निकासी कर रही है। ऐसे वार्ड है जो वार्ड नंबर 57, 58, 59, 60 को जोड़ते हैं, वहाँ जल भराव इतना रहता था, वहाँ पे नाला बनाकर, चैम्बर बनाकर हमने वहाँ पानी निकासी करवाई है। हरिजन बस्ती को अपन देखे, जो वाल्मीकि बस्ती है, उनको भी हमने ना वहाँ पे भी सड़कें बनाई है, वहाँ पे चैम्बर बनाया है, डैम बनाया है। वहाँ पर भी बहुत से बोर्ड लगते हैं, बोर्डों का जो पानी है वहाँ के इकट्ठा होता है। हमने बिना भेदभाव कराए पूरे शहर भर में, जो अपने सुजानगढ़ में हमने काम कराए और हम आगे भी ऐसा ही काम करवाते रहेंगे।